प्राचीन काल की बात है। सरस्वती नदी के तट पर चैत्र रथ नामक एक शांत वन था। उसी वन में महान तपस्वी ऋषि मेधावी का आश्रम भी स्थित था। ऋषि मेधावी वर्षों से कठोर तपस्या में लीन थे। उनका संयम, ब्रह्मचर्य और तपोबल तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। ऋषि की बढ़ती हुई तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो उठे। उन्हें लगा कहीं ऋषि अपने तपोबल से इंद्रासन न छीन ले। इंद्र ने सभा में अप्सराओं को बुलाया और अप्सरा मंजू घोषा को आदेश दिया, जाओ ऋषि मेधावी की तपस्या भंग करो। मंजू घोषा पृथ्वी पर आई और ऋषि के समीप रहने लगी। वो मधुर स्वर में गाने लगी, वीणा बजाने लगी और अपनी कोमल मुस्कान से वातावरण को मोहक बना दिया। धीरे धीरे ऋषि मेधावी का ध्यान तपस्या से हटने लगा। वर्षों का संयम क्षणिक मोह में डगमगा गया। ऋषि तपस्या छोड़ मोह के वशीभूत हो गए। समय बीतता गया, कई वर्ष निकल गए। एक दिन ऋषि को अपने पतन का बोध हुआ। उन्होंने देखा जटाएं अस्त व्यस्त थीं, तेज क्षीण हो चुका था और मन अशांत था। हृदय में गहरा पश्चाताप उमड़ आया। ऋषि ने मंजू घोषा से कहा, तुमने मेरी वर्षों की तपस्या नष्ट कर दी। मंजू घोषा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे मुनिवर, ये सब इंद्र की आज्ञा से हुआ। मैं स्वयं भी अपराध बोध में हूँ। ऋषि मेधावी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तभी आकाशवाणी हुई, हे मेधावी, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। ये व्रत जाने अनजाने हुए पापों का मोचन करने वाला है। ऋषि ने श्रद्धा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की पूजा, रात्रि जागरण और दान व्रत के प्रभाव से ऋषि का मन शुद्ध हुआ। तपोबल पुनः जागृत हुआ। वे फिर से महान तपस्वी बन गए। भगवान विष्णु ने कहा, जो भी श्रद्धा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेगा वो पापों से मुक्त होगा और जीवन में पुनः प्रकाश पाएगा। ये एकादशी पापों से मुक्ति दिलाने वाली मानी गई है।